So today we are going to discuss about states of a molecule and इसके साथ साथ हम इस वाले लेक्चर में ट्रिपलेट स्टेट्स एंड सिंगलेट स्टेट्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पे हम स्पिन कंजर्वेशन रूल के बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विथ स्टेट्स ऑफ ए मॉलिक्यूल. अब जब भी हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, इस मॉलिक्यूल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब भी हम इन इलेक्ट्रॉन्स पे कोई भी लाइट का सोर्स यूज़ नहीं करते या कोई भी एनर्जी सोर्स जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देते, तो इस दौरान इस टाइम पे सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने ग्राउंड स्टेट या अपने नेटिव स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो ग्राउंड स्टेट होता है, और इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये मोस्ट स्टेबल स्टेट हमारे पास होता है, यानी कि ये मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ ए मॉलिक्यूल होता है. अब ये जब भी हम ग्राउंड स्टेट के मॉलिक्यूल्स में, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अब ग्राउंड स्टेट के मॉलिक्यूल्स में एक इलेक्ट्रॉन जो होगा इसकी प्लस हाफ की स्पिन होगी और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा इसकी माइनस हाफ की स्पिन होगी. अब ये प्लस हाफ और माइनस हाफ हमें इनकी डायरेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो प्लस हाफ का इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर शेल में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और माइनस हाफ का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर शेल में एक इलेक्ट्रॉन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट करता है. अब जब भी हम ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, जब भी हम ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लेते हैं, अब जब ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स पे जब भी हम फोटॉन्स डालते हैं, तो ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये हायर एनर्जी लेवल में यहाँ पे जंप करते हैं. ये हायर एनर्जी लेवल में यहाँ पे जंप करते हैं. वी ऑल नो इट ऑलरेडी. अब अगर हम यहाँ पे इसकी स्पिन को देखें, अब यहाँ पे जो इसकी स्पिन होगा, अब यहाँ पे जो इसकी स्पिन जो होती है, अब जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा इसकी स्पिन जो होगी वो प्लस हाफ की होगी, और एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा इसकी स्पिन जो है वो माइनस हाफ की होगी, और एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होगा इसकी स्पिन जो होगी वो प्लस हाफ की होगी. सो अगर हम यहाँ पे टोटल स्पिन के बारे में देखें, तो यहाँ पे टोटल स्पिन जो हमें मिलती है वो जीरो की यहाँ पे हमें मिलती है. अब इस जीरो स्पिन से हमें ये पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट कर रहा है. अब जब भी ये एक्साइटेड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आने की वजह से ये जब एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अनस्टेबल बन जाता है. अब ये इलेक्ट्रॉन ये जो जिसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, इसको ये एनर्जी लूज करनी पड़ती है. अब ये हायर एनर्जी लेवल में जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है, अब हायर एनर्जी लेवल में इस इलेक्ट्रॉन की क्या अरेंजमेंट्स पॉसिबल होती है, उसके बेसिस पे हम इसका या तो सिंगलेट स्टेट डिफाइन कर सकते हैं या तो इसका ट्रिपलेट स्टेट हम मालूम कर सकते हैं. अब सिंगलेट स्टेट अगर हमें सिंगलेट स्टेट को डिफाइन करना होगा, तो सिंगलेट स्टेट जो होता है ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, यानी कि एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की सिर्फ एक अरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल होती है. वाइल अगर हम ट्रिपलेट स्टेट की बात करें, ये एक ऐसा एक्साइटेड स्टेट होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की तीन टाइप्स की अरेंजमेंट्स यहाँ पे पॉसिबल होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम सिंगलेट स्टेट की बात करें, इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो वाला स्टेट होता है जिसकी मल्टीप्लिसिटी जो होती है, जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 के बराबर आती है. वी ऑल नो कि मल्टीप्लिसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज 2s+1. अब यहाँ पे जो s है, s का मतलब होता है टोटल स्पिन. अगर हम इस वाले स्टेट की स्पिन को यहाँ पे देखें, दैट इज 2 × 0+1 जो कि 1 के बराबर आता है. सो सिंगलेट स्टेट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमें मल्टीप्लिसिटी 1 की मिलती है. अब मल्टीप्लिसिटी का मतलब भी वही होता है कि एक पर्टिकुलर हायर एनर्जी लेवल में एक इलेक्ट्रॉन की कौन कौन सी अरेंजमेंट्स पॉसिबल होती है. यानी कि सिंगलेट स्टेट में हमें मल्टीप्लिसिटी 1 आने का मतलब ये होता है कि इसकी हायर एनर्जी लेवल में इसकी सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल होती है. अगर हम ट्रिपलेट स्टेट की बात करें, अब ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास, अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सिंगलेट स्टेट से यहाँ पे
ट्रिपलेट स्टेट में यहाँ पे ट्रांजिशन करता है, और ट्रांजिशन के दौरान इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो भी चेंज होती है। अब ये जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, इसकी स्पिन -12 की होती है और इसकी स्पिन -12 की होती है, जो कि ट्रिपलेट स्टेट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। वो ट्रिपलेट स्टेट्स एंड सिंगलेट स्टेट्स जो होते हैं, जो भी ट्रिपलेट स्टेट्स होते हैं और जो भी सिंगलेट स्टेट्स होते हैं, ये हायर एनर्जी लेवल के स्टेट्स होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे टोटल स्पिन को यहाँ पे देखें, -1/2 ये 1 के बराबर आता है, और वी कैन से इसकी मल्टीप्लिसिटी को अगर हम देखें 2s + 1, इसकी मल्टीप्लिसिटी जो है वो यहाँ पे 3 के बराबर आती है। सो वी कैन से ट्रिपलेट स्टेट जो होता है, ट्रिपलेट स्टेट, इसमें हमें मल्टीप्लिसिटी 3 की मिलती है, और वी कैन से ट्रिपलेट स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन्स की 3 टाइप्स की अरेंजमेंट्स यहाँ पे पॉसिबल होती है। अब इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास हमारे पास एक पी शेल है। अब यहाँ पे px सब शेल भी प्रेजेंट होगा और py सब शेल भी प्रेजेंट होगा और pz सब शेल भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब मान लीजिए इस पी शेल जो है, इस पे एनर्जी पड़ने की वजह से ये एक्साइटेड स्टेट में इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पी शेल में होंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे भी अरेंजमेंट हो सकती है, या तो ये ऐसे भी इनकी अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है, या तो ये z ऑर्बिटल में इनकी अरेंजमेंट ऐसी भी हो सकती है। यानी कि ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे 3 टाइप्स की यहाँ पे अरेंजमेंट पॉसिबल है। या तो ये ऐसे भी रह सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रह सकता है, या तो ये ऐसे रह सकता है, और वी कैन से या तो ये px सब शेल में रह सकता है, या तो ये py सब शेल में रह सकता है, या तो ये pz सब शेल में रह सकता है। इसी को हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं, और वी कैन से ट्रिपलेट स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें मल्टीप्लिसिटी 3 की आती है। ये तो था हमारा सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें, अब वी ऑल नो कि जो भी सिंगलेट स्टेट होता है, सिंगलेट स्टेट में हमेशा ट्रांजिशन जो होती है वो 10⁻³ से लेके 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻9 सेकंड्स तक इस सिंगलेट स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है। यानी कि हायर एनर्जी लेवल में जंप करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻9 सेकंड्स लगते हैं इस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करने में। यानी कि ये इस एक्स्ट्रा एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी यहाँ पे रिलीज कर सकता है। एंड अगर हम ट्रिपलेट स्टेट की बात करें, ट्रिपलेट स्टेट में 10⁻³ से लेके 100 सेकंड्स तक का टाइम हमारे पास लगता है। यानी कि जब भी ट्रिपलेट स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ट्रिपलेट स्टेट में जब भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ट्रिपलेट स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी स्पिन जो होती है वो चेंज होती है बिकॉज ऑफ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब ये यहाँ पे डायरेक्टली ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट में जंप नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी स्पिन जो है वो इसकी स्पिन जो होती है, इसकी स्पिन सेम होती है उस वाले इलेक्ट्रॉन से जो कि ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होगा। एंड अगर ये ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो यहाँ पे अबाउस लॉ जो है वो वायलेट हो जाता है। तो दैट इज़ वाई ग्राउंड स्टेट तक आने में इसको जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो वी कैन से अगर हम लाइफ स्पैन की यहाँ पे बात करें तो लाइफ स्पैन जो होता है वो ट्रिपलेट स्टेट का ज़्यादा होता है, लेकिन सिंगलेट स्टेट का लाइफ स्पैन जो होता है वो सबसे कम होता है। यानी कि सिंगलेट स्टेट में ट्रांजिशन के लिए बहुत कम टाइम लगता है, वाइल ट्रिपलेट स्टेट में ट्रांजिशन होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये तो हो गई एक प्रॉपर्टी। अगर हम एनर्जी की बात करें, ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है कि सिंगलेट स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है। अब हम इसी एग्जांपल को फिर से यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल में हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो यहाँ पे चेंज होता है, एंड इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन सिंगलेट स्टेट में होता है, सिंगलेट स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है।
अब ये थोड़ी एनर्जी लूज करने के बाद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के फिनोमेना की वजह से इसका भी स्पिन भी यहाँ पे चेंज होगा और ये यहाँ पे थोड़ी एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट और इट कैन लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अब वी कैन इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट सिंगलेट स्टेट में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और वी कैन से इसका एनर्जी गैप जो होता है वो ज़्यादा होता है और ट्रिपलेट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसका एनर्जी गैप कम होता है। एंड ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है ये थोड़ी एनर्जी लूज करके यहाँ पे सिंगलेट स्टेट्स पे ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करता है। सो एनर्जी वाइज अगर हम देखें ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होती है वाइल सिंगलेट स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी वी नो एनर्जी और स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है। अब जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। सो वी कैन से सिंगलेट स्टेट की एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो यहाँ पे सिंगलेट स्टेट जो होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा वाइल ट्रिपलेट स्टेट जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होगा। अब ये तो हो गई एनर्जी और स्टेबिलिटी के बाद बात। अगर हम मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इनकी देखें, मैग्नेटिज्म। अब अगर हम ट्रिपलेट स्टेट को देखें, अगर हम सिंगलेट स्टेट की पहले बात करें, सिंगलेट स्टेट। अब अगर हम सिंगलेट स्टेट की बात करते हैं यहाँ पे इसका +1/2 स्पिन होता है और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इसका स्पिन जो है वो -1/2 का होता है। सो यहाँ पे वी कैन से कि जब भी सिंगलेट से सिंगलेट की ट्रांजिशन होती है तो यहाँ पे स्पिन जो है वो 0 होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। सो यहाँ पे स्पिन 0 आने की वजह से वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर्ड होते हैं। सो यहाँ पे ये डाईमैग्नेटिज्म यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाता सो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा सकता है। यानी कि जब भी हम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सिंगलेट स्टेट के इलेक्ट्रॉन को जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिपेल करता है। वाइल अगर हम ट्रिपलेट स्टेट की बात करें, ट्रिपलेट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इस वाले स्टेट में, अगर ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन की देखें इसकी जो ओरिएंटेशन होती है और वी कैन से इसकी जो स्पिन होती है वो +12 की होती है और एक्साइटेड स्टेट में जो ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इसकी स्पिन जो है वो भी +12 की होती है। सो यहाँ पे टोटल स्पिन जो है वो 1 का आता है और वी कैन से ट्रिपलेट स्टेट जो होता है ये एक पैरामैग्नेटिक स्टेट होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं एंड अगर हम इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे डालेंगे तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। सो दीज वर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिपलेट स्टेट्स एंड सिंगलेट स्टेट्स। अब जो हमारे पास एक रूल यहाँ पे बच जाता है दैट इज स्पिन कंजर्वेशन रूल। अब स्पिन कंजर्वेशन रूल जो है ये एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रूल माना जाता है। अब स्पिन कंजर्वेशन रूल जो है ये हमें 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे देता है। मैं इस स्टेटमेंट को पहले यहाँ पे लिखता हूँ। इट सेज ट्रांजिशंस बिटवीन states of different multiplicities are forbidden। एंड जो दूसरा स्टेटमेंट इसका स्पिन कंजर्वेशन रूल का होता है दैट इज ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स ऑफ सेम मल्टीप्लिसिटी आर अलाउड। अब ये जो यहाँ पे स्पिन कंजर्वेशन रूल है ये हमें यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे बताता है। अब पहला स्टेटमेंट जो इसका होता है ये हमें ये बताने की कोशिश करता है कि जब भी 2 डिफरेंट मल्टीप्लिसिटीज के दरमियान ट्रांजिशन होती है, फॉर एग्जांपल सिंगलेट से ट्रिपलेट की तरफ, वी ऑल नो कि मल्टीप्लिसिटी जो सिंगलेट की होती है वो 1 की होती है और मल्टीप्लिसिटी जो ट्रिपलेट स्टेट की होती है वो 3 की होती है। यानी कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जंप करता है, यानी कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की वजह से जब भी सिंगलेट स्टेट से इलेक्ट्रॉन
ट्रिपलेट स्टेट में जंप करता है तो ये ट्रांजिशन जो होती है ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है, यानी कि ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होती। सो जब भी सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट की तरफ ट्रांजिशन होगी, ये ट्रांजिशन या एक तो ये फॉरबिडन होगी और इसकी इंटेंसिटी जो होती है, इस ट्रांजिशन की इंटेंसिटी जो होती है वो सबसे कम होती है। और दूसरा स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि जब भी ट्रांजिशन सेम मल्टीप्लिसिटीज के दरमियान होती है, फॉर एग्जांपल सिंगलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट, यहाँ पे एक सिंगलेट स्टेट हमारा है और यहाँ पे ये हमारा सिंगलेट स्टेट है। जब भी सिंगलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट की तरफ या ट्रिपलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट की तरफ जब भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, ये ट्रांजिशन जो होती है ये अलाउड ट्रांजिशंस होती है और इनकी इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे अगर हम पहले स्टेटमेंट के बारे में देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट में यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है, तो इस ट्रांजिशन की जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी और ये ट्रांजिशन जो होगी ये अलाउड ट्रांजिशन नहीं होगी, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। सो दिस वाज अबाउट स्पिन कन्वर्जन रूल। अब इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, एक इलेक्ट्रॉन ने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो वो S0 स्टेट से S1 स्टेट में यहाँ पे जंप किया। अब ये ग्राउंड स्टेट में वापस आने के लिए ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी यहाँ पे लूज करता है, तो ये यहाँ पे T1 स्टेट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है। अब T1 स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो भी चेंज हो जाती है। सो वी कैन से जब भी इलेक्ट्रॉन S0 स्टेट से S1 स्टेट में जंप करेगा तो ये अलाउड ट्रांजिशन होगी और इस ट्रांजिशन की इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन जो इलेक्ट्रॉन की हो रही है वो सेम, यानी कि ट्रांजिशन जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हो रही है वो सेम मल्टीप्लिसिटीज में हो रही है, यानी कि इसकी मल्टीप्लिसिटी भी 1 है और इसकी मल्टीप्लिसिटी भी 1 है। अब जब भी S1 से T1 में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो ये ट्रांजिशन जो होगी ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी और इसकी इंटेंसिटी जो है वो भी कम होगी। अब जब भी T1 से S0 में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो ये ट्रांजिशन जो होगी ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी और इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होगी। अब जब भी T1 से T0 में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, यानी यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करता है तो ये ट्रांजिशन जो होगी ये अलाउड ट्रांजिशन होगी और इसकी इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे।